Good evening, dear students. Today I am going to discuss important topic of the liquid extraction, that is the liquid extraction equipment. Solvent extraction equipment या liquid extraction equipment सिमिलर थिंग. ये एक केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, बहुत ही क्रूशियल ऑपरेशन है और उसकी एफिशिएंट सेपरेशन लिक्विड फेजेस का इक्विपमेंट्स पर ही आपका डिपेंड करता है. आज हम लोग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस the revision of the liquid extraction. What is the meaning of liquid extraction? Liquid extraction is a mass transfer operation in which a feed is bring into the contact with the immiscible solvent or nearly immiscible solvent that has a preferential affinity for one or more component present in the feed. लिक्विड एक्सट्रैक्शन आपका ऐसा प्रोसेस है कि अगर सॉल्यूशन में कोई चीज़ प्रेजेंट है जिसको कि आपको बाहर निकालना है तो वो आप किसी लिक्विड की हेल्प से उसको आप बाहर निकालते हैं जब आपका अदर प्रोसेस जो है एप्लीकेबल ना हो, जैसे कि डिस्टिलेशन वगैरह एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे हैं बाय एनी रीजन एंड तब आप जो है लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज़ करते हैं. कैसे करते हैं इसको हम लोग एक फीड को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं. फीड को कह सकते हैं कि दिस इज द A प्लस सी, दिस इज द फीड एंड द थर्ड कंपोनेंट दैट इज द सॉल्वेंट. किसी कंटेनर में मिक्सचर में हम लोग इसको मिलाते हैं. यहाँ पे दोनों चीज़ों को मिला दिया जाता है. काफ़ी अच्छी मिक्सिंग करने के बाद इस सॉल्यूशन को हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं अनदर मिक्स वेसल में दैट इज नोन एज अ सेटलर. काफ़ी लंबे टाइम के छोड़ देने के बाद एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन आती है जब आपका लाइटर कंपोनेंट आपका अलग हो जाता है, हैवी कंपोनेंट आपका जो है अलग हो जाता है. हैवियर लेयर आपकी अलग आपको दिखने लगती है. यहाँ पर एक आपको लेयर सी यहाँ पर दिखने लगती है, दो फेजेस आपको दिखने लगते हैं. अगर इसी को हम एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि आपके पास सपोज करिए कि निकोटीन और वाटर का जो है मिक्सचर है, जहाँ पे निकोटीन जो है वो आपकी डेंजरस है हेल्थ के लिए, कार्सिनोजेनिक होती है. तो आपका उद्देश्य है कि इस जो है निकोटीन को हम लोग रिमूव कर दें. तो निकोटीन को रिमूव करने के लिए आप सॉल्वेंट को सर्च आउट करेंगे. तो सॉल्वेंट को जो सर्च आउट किया दैट सॉल्वेंट में बी द केरोसिन. केरोसिन वो सॉल्वेंट आपका हो सकता है. यहाँ पे क्या आपके पास है, निकोटीन और वाटर है, वाटर एंड निकोटीन है. इस निकोटीन को हमको सेपरेट आउट करना था. देन हमने क्या किया, इन दोनों को जो है मिक्सचर में ले गए. मिक्सचर में ले आने के बाद हमने अच्छी तरह से इनकी इंटर मिक्सिंग कर दी. उसके बाद इस सॉल्यूशन को हमने डिस्चार्ज कर दिया, एक कंटेनर में ले गए जहाँ पर कि कुछ समय के बाद आप देखोगे कि दोनों लेयर अलग अलग हो जाएंगी और जो लाइटर कंपोनेंट लेयर होगी उसमें आपका निकोटीन ज़्यादा होगा. मतलब कि केरोसिन में निकोटीन ज़्यादा होगा, मतलब केरोसिन में निकोटीन की एफिनिटी ज़्यादा थी, वो उसको लेकर के अलग हो गया. दिस लेयर इज नोन एज द एक्सट्रैक्ट लेयर. और जो दूसरी लेयर आपकी होगी जहाँ पर निकोटीन कम होगा, निकोटीन लेस लेयर होगी, सॉल्यूट लीन लेयर होगी, दैट इज नोन एज द एक्वस लेयर एंड इट इज नोन एज द रैफिनेट लेयर. ये आपकी हो गई रैफिनेट लेयर एंड दिस लेयर इज नोन एज द एक्सट्रैक्ट लेयर. इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रैक्ट लेयर, जो कि सॉल्वेंट रिच लेयर है. एक्सट्रैक्ट लेयर भी इसको हम लोग कहते हैं. इसको हम लोग जो है वो रैफिनेट लेयर कहते हैं. जो लिक्विड एक्सट्रैक्शन है ये आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन है. इट हैज़ अ वेरी वाइड एप्लीकेशन इन मैक्सिमम इंडस्ट्रीज. दिस प्रोसेस इज यूज्ड एज द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, environmental remediation industry, and you may see the example as the extraction of the penicillin from the fermentation broth in the pharmaceutical industries, in the metallurgical industries where you remove the valuable metal from the ore and the removal of the acetic acid from the water and the removal of the pollutant from the waste water. And this process
इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी डिफरेंस। सॉल्युबिलिटी कितनी है, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस कितना है, कौन किसके लिए ज़्यादा सॉल्युबल है। केरोसिन में निकोटीन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा थी, इसलिए केरोसिन उस ट्रिब्यूटल को लेकर के अलग हो गया। द सॉल्युबिलिटी डिफरेंस इज द की पॉइंट, इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस ऑपरेशन। जैसे कि डिस्टिलेशन में हम लोगों का रिलेटिव वॉलिडिटी फैक्टर होती है, उसी तरीके से लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में सॉल्युबिलिटी डिफरेंस जो है आपका मेजर रोल प्ले करती है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट आपका जो है अच्छा जो है होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होता है और सॉल्वेंट्स का सिलेक्शन होता है। दीज आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स इन द लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एंड these are the key parameters and how to choose the design criteria। किस तरह से हमको स्केल अप करना है, किस तरह का एक्सट्रैक्टर टाइप का इक्विपमेंट को सेलेक्ट करना है, बैच ऑपरेशन करना है, कंटिन्यूस ऑपरेशन करना है, टेम्परेचर प्रेशर और फ्लो रेट की कंडीशंस हैं, सॉल्वेंट को सही से सेलेक्ट करना है। these are the key parameters that can be used at the time of the liquid liquid extraction process। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि पार्टीशनिंग है, जो आपका पार्टीशन होता है दोनों लेयर के बीच में, और किस तरीके से सॉल्यूट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया है दोनों लेयर के बीच में, आपकी हैवी लेयर और लाइटर लेयर के बीच में क्या कंसंट्रेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और द पार्टीशन कोएफिशिएंट। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द लाइटर लेयर टू द हैवी लेयर। इट शुड बी high enough so that liquid can easily distribute and can easily come into the solvent। Therefore the solvent must have the high distribution coefficient towards the solute and the process कब तक ही चलता आपका है, जब तक कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं आती है। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन आने के लिए जैसे कि हमने मास ट्रांसफर 1 में भी इस बात को डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम कब आता है, इक्विलिब्रियम आता है जब आपके केमिकल पोटेंशियल दोनों लेयर के बराबर हो जाते हैं। मतलब कि chemical potential of the lighter layer will equal to the chemical potential of the heavy layer, then the transfer will become constant। कोई आपका जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन आपकी आ जाएगी, then no more extraction can be possible। okay? सॉल्वेंट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, ये भी आप जो है डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टीशन कोएफिशिएंट अच्छा होना चाहिए, सॉल्वेंट आपका अच्छी तरह से रिकवर हो जाना चाहिए। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, इंटरफेशियल टेंशन ज़्यादा होना चाहिए, विस्कोसिटी लो होनी चाहिए एंड इट शुड बी कंफर्टेबल विद द प्रोडक्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव इज द कॉस्ट इकोनॉमिक होना चाहिए, इकोनॉमिकली अवेलेबल होना चाहिए, चीपली अवेलेबल होना चाहिए और ये आपकी इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इस बात के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में। आप लोगों ने अपनी लैब में इस तरह का इक्विपमेंट जरूर देखा होगा, दिस इज नोन एज अ सेपरेटिंग फनल। अपने सेपरेटिंग फनल की अपनी लैब्स में आपने देख रखा होगा। इसमें क्या है कि आपने लिक्विड मिक्सचर को मिक्स कर दिया, देन आपने सेपरेटिंग फनल में जो है डिस्चार्ज कर दिया, देन आफ्टर कमिंग द इक्विलिब्रियम the lighter layer comes up and the heavy layer becomes down and you can draw out by opening this stop cock and you collect the heavy layer aqueous layer into the other beaker। ये आप इक्विपमेंट में अपनी जो लाइब्रेरी है, जो आपकी लैब है, लेबोरेटरी है, वहाँ पर इस तरह का आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा। ठीक है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में आपको जो है ज़्यादा क्वांटिटी में इक्विपमेंट्स को स्केल अप क्वांटिटी में जो है इस तरह के ऑपरेशंस को करना होता है। तो वहाँ पे अपनी अलग कंस्ट्रेंट्स होते हैं। लिक्विड्स भी आपके जो सॉल्यूशन आप डील कर रहे हो वो आपके नॉन आइडियल होते हैं और उसमें आपको जो है इकोनॉमिकली का, कॉस्टिंग का, टाइम का, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट के लिए कि हमको यहाँ पर एक टर्बुलेंसी क्रिएट करनी पड़ती है, एक मिक्सिंग क्रिएट करनी पड़ती है ताकि आपका जो कंपोनेंट है वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो जो हम लोग ये आप की टर्बुलेंसी क्रिएट करते हैं वो आइदर यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिकली एजिटेटेड वेसल और बाई फ्लोइंग द लिक्विड्स इन द जो काउंटर करंट फ्लोइंग स्टाइल। एंड
the simplest equipment used in the liquid extraction process, that is the mixer settler process. ये आपका बैच प्रोसेस में यूज होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी अपने डिस्कस भी किया था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फीड को जो है इच में इंट्रोड्यूस करा दिया, सॉल्वेंट फीड को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा दिया सिस्टम के अंदर, और देन इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर दी। ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस आपका दिख रहा है, इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स जो है कर दिया। मिक्स करने के बाद आपने क्या किया, जब ये अच्छी तरीके से फीड को आपने इंट्रोड्यूस किया मिक्सचर में, सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस किया और प्रॉपरली मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको आपने डिस्चार्ज कर दिया, ये सेटलर में गया। देन यू विल गेट द 2 लेयर एंड दिस इज द लाइटर लेयर, दिस इज द हैवी लेयर। तो इस तरह का आप यूज करते हो। दिस इज नोन एज द एक्सट्रैक्ट लेयर एंड दिस इज नोन एज द रेफिनेट। और देन आप इसको फिर फर्दरली आप यूज कर लेते हो, इसको अलग अलग करके, और जो है फिर से उसको आप डिस्टिलेट करके अपना जो प्रोसेस है, जो सॉल्वेंट है, उसको रिकवर कर लेते हैं आप हैं। यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। जब आप टॉपिक को कर रहे हैं, जैसे आपने फीड को सपोज कीजिए कि आपने A+C से डिनोट किया, सॉल्वेंट को आपने B से डिनोट किया। इन जनरल आपको यही नोटेशन जो है अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेगा, आइदर द ट्रेबॉल और द BK दत्ता और द स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ द मास ट्रांसफर ऑपरेशन। एंड A को हम लोग कहते हैं कि ये कैरियर है, C को बोलते हैं सॉल्यूट है, और B आपका सॉल्वेंट है। आपको करना क्या है, इस सॉल्यूट को इस कैरियर से इस सॉल्वेंट में ले जाना है। इसके लिए क्या किया आपने, मिक्सचर में ले गए, फीड को आपने इंट्रोड्यूस किया इस मिक्सचर में, सॉल्वेंट को आपने इंट्रोड्यूस किया इस मिक्सचर में, और प्रॉपरली एजिटेट कर दिया। प्रॉपर एजिटेट करने के बाद आप इस फीड को डिस्चार्ज आपने सेटलर में कर दिया। सेटलर में आपने काफ़ी लंबे टाइम के लिए इसको छोड़ दिया। जब आपका इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ गई, मींस केमिकल पोटेंशियल दोनों लेयर के इक्वल हो गए, तब आपने जो है दोनों लेयर को सेपरेट आउट कर लिया अलग अलग। ये प्रोसेस होता है, बैच प्रोसेस है। अब जो है अगर मान लीजिए कि एक बार में आपको जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिला, देन यू कैन यूज द several stages, several mixer settler stages. This is the one stage. This is the one stage known as the one stage, कि आपका मिक्स हुआ, सेटल डाउन अलग अलग हुए, इंटरफेस के लिए दिखाया, एक्सट्रैक्ट बनी, रेफिनेट बनी। दिस इज द वन स्टेज। अगर आपको एक बार में सेपरेशन डिजायर्ड नहीं मिलता है, देन यू कैन यूज द डिफरेंट सेट ऑफ स्टेजेस। डिफरेंट आप मिक्सर सेटलर को लगा दिया, यहाँ से जो आपका रेफिनेट आया आपने सेकंड वाले मिक्सर सेटलर में भेज दिया, उसी तरीके से फिर थर्ड में भेज दिया। दीज आर द मिक्सर सेटलर अरेंजमेंट ऑफ द 3 stages. You can use multiple stages of the mixer and settler for getting the desired output. Due to the few constraints, we use the continuous column extractor in the large industries, in the heavy industries, or based on the application of the extraction process. तब आप कॉलम को यूज करते हैं। यू कैन यूज द डिफरेंट कॉलम्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द solvent, if the solvent is heavy, then you can introduce the solvent from the top, and if the solvent is lighter, then you can introduce from the bottom, and this may be the arrangement of the continuous column extractor. These provide the very good efficient mass transfer operation, and these are the compact design and the ability to handle the large volume of the liquid. So these are the first, जो लाइकनेस है, इंडस्ट्रीज चाहती हैं कि इस तरह के ही इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, जो अनटिल अनलेस देयर इज ए स्पेशल डिजायर्ड ऑफ द बैच इक्विपमेंट। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कई तरह के इक्विपमेंट्स, कंटिन्यूअस इक्विपमेंट्स आपको शो किए गए हैं। जैसे कि आपने देखा स्टैटिक बबल कॉलम, दिस इज द स्टैटिक बबल कॉलम। यहाँ पे एक जो लिक्विड है दैट इज द स्टैटिक, एंड अदर लिक्विड इज इंट्रोड्यूस्ड एंड द प्रॉपर मिक्सिंग
टेक प्लेस। इसमें क्या हो रहा है, फिर आपका टर्बुलेंसी क्रिएट हो रही है, प्रॉपर मिक्सिंग टेक प्लेस हो रही है और इस तरीके से मिक्सिंग हो रही है, देन आपका सेपरेशन प्रोसेस होता है। दिस इज द स्टैटिक बबल कॉलम। अदर कॉलम इज द सीव प्लेट कॉलम। सीव प्लेट कॉलम में क्या होता है, आपके लिक्विड के इंट्रोड्यूस हुए, दोनों लिक्विड काउंटर करंट आपने इंट्रोड्यूस किया एंड देन दिस हैज द सम सीव्स एंड दीज सीव्स एक्ट एज अ स्टेज। दिस इज द एक स्टेज की तरह ये काम करते हैं यहाँ पर। एक सीव की स्टेज आई, सीव्स के थ्रू गया और एक लिक्विड गया, दूसरा लिक्विड गया, दोनों में आपस में जो है आपका मिक्सिंग हुई, देन आपका सेपरेशन टेक प्लेस हुआ, ठीक है ना। तो आपका एरिया भी इसमें जो है आपका इंक्रीज करता है। एंड अदर टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज द एजिटेटेड कॉलम। यहाँ पे क्या है, आप एजिटेटर को लगाते हैं उसमें मिक्सिंग को प्रॉपर करने के लिए। इस सब में प्रॉपर आपका अरेंजमेंट यही है कि आपका अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाए, देन आपका प्रॉपर जो है सेपरेशन आपका ताकि टेक प्लेस हो पाए। अदर अरेंजमेंट में भी द स्प्रे कॉलम। हेयर आपका वन लिक्विड is introduced from the bottom and other liquid is introduced as a spray. So for this is the fine droplets, the fine droplets होंगी आपकी, तो क्या होगा, आपको सरफेस एरिया जो है मास ट्रांसफर के ज़्यादा मिलेगा। therefore this is the good for the industrial application and this is the type of the packed column। पैक्ड कॉलम में आपका इनर्ट आपकी पैकिंग होती है। इनर्ट पैकिंग की वजह से आपको जो है वहाँ पर इंटीमेट कांटेक्ट का समय आपको मिल जाता है, प्रॉपर समय मिल जाता है, प्रॉपर सरफेस एरिया मिल जाता है और इस तरीके से आपका जो है फेज का इंटरेक्शन हो जाता है और आपका मास ट्रांसफर टेक प्लेस हो जाता है। और इसी तरीके से आप देखोगे एक आपका रोटेटिंग डिस्क सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर होता है। यहाँ पे आपका क्या है कि आप लिक्विड, एक वन ऑफ द लिक्विड इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस हेयर एंड अदर लिक्विड इंट्रोड्यूस फ्रॉम एयर एंड आपके सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से, हाई जी की वजह से ये आपके इधर जाएंगे और इनके आपस में अच्छी तरह से मिक्सिंग होने के बाद जो है दूसरा लिक्विड को आपने अलग कर दिया, ले रह गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह के लिक्विड्स का सेपरेशन किया जाता है जिनके बीच में प्रॉपर जो है अरेंजमेंट वो नहीं है, मतलब जो इसके बीच में जो है जो लिक्विड आपको यूज कर दे वो हाईली डेंसिटी डिफरेंस उसमें नहीं है, देन यू यूज द रोटेटिंग डिस्क सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर। ये कुछ स्पेशल टाइप के कॉलम्स होते हैं, जैसे कि कुनी कॉलम है, सिबल कॉलम है एंड द कॉर कॉलम है। कुनी कॉलम क्या करता है, आपके पास यहाँ पर एक एजिटेटर लगा होता है, सीव ट्रे लगी होती है, तो यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें जो है एक स्टेज में मिलती हैं। तो एजिटेशन का भी इफेक्ट आपको मिल रहा है, सीव ट्रे का भी इफेक्ट मिल रहा है, जिससे कि आपको प्रॉपर एक मिक्सिंग होती है एंड जो है जिससे कि इंटरफेशियल मास ट्रांसफ़र जो है अच्छी तरह से होता है, मास ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है। दिस इज द कोर कॉलम एंड सिबल कॉलम भी कुछ इस तरीके का ही होता है, बस यहाँ पर सीव प्लेट की जगह पर आप पार्टीशन को यूज़ करते हैं, परफोरेटेड पार्टीशन यूज करते हैं, जिसको कि आप बैफेल भी कहते हो, जो कि आपको टर्बुलेंसी क्रिएट करने के काम आता है और इस तरह से आपका सेपरेशन टेक प्लेस यहाँ पर होता है। और कार कॉलम में क्या होता है, कार कॉलम में जो है आपका फीचर्स होते हैं, जो एजिटेटर लगे होते हैं, एजिटेटर यहाँ पर जो है मूव करते हैं, वर्टिकली मूव करते हैं, जिससे कि आपका अच्छी तरह से मास ट्रांसफ़र उसमें टेक प्लेस होता है, मास ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी आपकी जो है इंक्रीज करती है। अब किस तरह का आपको इंडस्ट्री में इक्विपमेंट यूज़ करना है, इसके के जो है डिफरेंट एक आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट जो है बता दिया गया कि मिक्सर सेटलर जो अरेंजमेंट होता है, स्टीम में आपकी जो है ज़्यादा जो है आपको स्टेजेस लगेंगी, रेट इसमें फ्लो रेट जो है आपका हाई होता है, रेजिडेंस टाइम आपका जो है ज़्यादा होता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ इस तरह का फ्लूइड ये आपके हैंडल कर सकते हैं, फ्लोर एरिया आपका जो है ज़्यादा होगा। सेंट्रीफ्यूगल वाले में आपका मिक्सर जो है प्लेट्स आपकी कम स्टेजेस आपकी कम लगेंगी,
रेट आपका लो वाला भी हैंडल हो जाएगा, रेजिडेंस टाइम इसमें कम होगा, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज लो से मीडियम हैवी हैंडल कर लेगा, फ्लोर एरिया भी आपको कम लगेगा। स्टैटिक मीडिया, स्टैटिक कॉलम में आपका स्टेजेस आपकी मीडियम है, रेट आपका मीडियम, रेजिडेंस टाइम मीडियम, फ्लूइड प्रॉपर्टीज आपकी लो से मीडियम और फ्लोर एरिया भी आपको कम लगता है। ये कॉलम टाइप के इक्विपमेंट है। एजिटेटेड कॉलम में जो है आपका स्टेजेस जो है आपको ज़्यादा मिल जाती हैं, और आपका रेट इसमें मीडियम है, रेजिडेंस टाइम आपका मीडियम है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज लो टू हाई एंड द फ्लोर एरिया इज द लो। कंक्लूजन के लिए आपको कंसिडरेशन जो प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स इसके लिए होती हैं, किस तरह आपके पास किस तरह का प्रोसेस इक्विपमेंट आपको चाहिए, किस तरह का स्पेस आपको वहाँ पर अवेलेबल है, एफिशिएंसी कितनी चाहिए और फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, इन सब पर हमको जो अपनी एक आई रखनी पड़ती है इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के लिए, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को यूज़ करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ द गुड फॉर यू एंड आई अप्रिशिएट यू, आप लोगों ने हमको समय दिया, इसको देखा, एंड होप आप हमको मोटिवेट करते रहेंगे, हम आगे जो है वीडियोस इस तरह से बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।